प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम देख रहे थे एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज हम देख रहे हैं लोअर डिवीजन क्लर्क फील्ड केयर के क्वेश्चन। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये दोनों शब्द दिए गए हैं, आपस में रिलेट है, इनके बारे में हमें पता करना है। फिर ये वापस अल्फाबेट से रिलेटेड है, वैसे हम कह सकते हैं सादृश्यता से अथवा एनालॉजी से, लेकिन इसमें जो काम रहेगा वही ठीक अल्फाबेट्स का रहेगा। आइए देखते हैं। माउस को EMOSU दे दिया तो KITTEN को पूछा गया है। प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं, हम इधर लिख लेते हैं माउस। माउस को क्या दिया है, EMOSU ये लिख दिया गया है। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जब भी इस प्रकार का है, क्या कंप्लीट उल्टा लिख रखा है, सारे अक्षर इसी में से हैं, आप देखते ही कहेंगे सर अक्षर सारे इसी में से हैं, तो एक बात पता चल गई होगी, अल्फाबेट्स के नंबर ना सोचने हैं ना डालने, क्योंकि यदि डिफरेंट नाम हो तो अल्फाबेट के नंबर डालने और सोचने पड़ेंगे। यदि सेम ही नाम आपको दिया गया है, उल्टे पुल्टे करके दिया गया है, तो समझ लीजिए अल्फाबेट्स के नंबर नहीं डालने, सीरियल नंबर डाल लीजिएगा 1 2 3 4 5 कि कौन सा किस स्थान पर बैठा है। ई चेक करो किस नंबर पर था, 5। एम चेक करो 1। ओ 2 पे था। एस 4 पे। यू था आपका 3 पे। तो आइएगा KITTEN को देखते हैं। KITTEN को क्या लिखेंगे, सबसे पहले कितना नंबर उठाना, 5 नंबर। इसमें 2 4 6। देखिएगा एक बात और हमें चेक करनी है, इसमें दिए गए हैं 5, इसमें नंबर दिए गए हैं 6, तो यहाँ पे हमें पता करना है। देखिए KITTEN 5 नंबर उठाया था, फिर इसने 1 नंबर क्या कर दिया, सबसे लास्ट वाला उठाया, तो हम अपना सबसे लास्ट वाला उठाएंगे N। ठीक है, अब देखेंगे जो U है, इसने ये बीच का उठाया था, हमारा यहाँ पे बीच का दोनों में क्या है, T। इसको चेक करेंगे, बीच का T, यानी कि 6 में से आपका इधर देखेंगे तीसरा है, चौथा T। अब प्रिय विद्यार्थियों N चेक करना है। N आपका लगभग सभी के अंदर दिया गया है N। ठीक है, KITTEN आपका कितना नंबर दे दिया, 5 नंबर इधर दे दिया। फिर आपका देखेंगे सबसे पहला नंबर इधर N के बाद क्या आएगा आपका K। कितने में दिया गया है N के, ये भी सभी के अंदर दिया गया है, 5 नंबर 1 नंबर। फिर आपको क्या दिया गया है, 2 नंबर, 2 पे क्या है आपका I, NKI देखिएगा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे और आंसर निकल आएगा। यानी उसी पैटर्न के अनुसार जैसा माउस को ये लिखा गया, उसी पैटर्न के अनुसार हमें इसकी ओर आगे बढ़ना है। उसमें पहले 5 नंबर उठाया तो हम अपना 5 नंबर उठा लेंगे, यानी सबसे लास्ट उठा लेंगे, उसमें लास्ट है। उसमें फिर 1 नंबर उठाया, हम अपना 1 नंबर उठाएंगे। उसने 2 नंबर उठाया, हम 2 उठाएंगे और NKI तक मिलाया। यदि पहला ही अक्षर डिफरेंट मिलता वहीं पे टिक करते, लेकिन तीसरे अक्षर तक जाके हमें पता चला, क्योंकि पहले दूसरे सेम दे रखे थे, तीसरे अक्षर तक जाके डिफरेंट पता चल गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 5 छात्र राम, श्याम, गीता, कोमल, रिया एक बेंच पर बैठे हैं। राम और रिया बेंच के दोनों सिरों पर बैठे हैं। श्याम हमेशा राम के बगल में बैठता है और कोमल श्याम के बगल में बैठना पसंद नहीं करती। रिया कहाँ बैठती है। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो आंसर इसमें आ लिया, देखिएगा कैसे, रिया कहाँ बैठती है। एक बात रिया का तुरंत पता चल गया, 5 छात्र। देखिएगा समझिए, 5 छात्र राम, श्याम, गीता, वैसे कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं। रिया एक बेंच पर बैठे, राम और रिया बेंच के दोनों सिरों पर हैं, ये बात तो कन्फर्म हो गई। विद्यार्थी कितने, 5, 1 2 3 4 5। राम और रिया क्या है, दोनों सिरों पर। श्याम हमेशा राम के बगल में। आइएगा देखते हैं, मान लीजिएगा इधर राम, तो इधर क्या हो जाएगी, रिया। हो सकता है सिचुएशन दूसरी भी बन जाए। दूसरी कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5। उधर जरूरी नहीं राम, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया राम और रिया बेंच के दोनों सिरों पर बैठे हैं। हो सकता है इस साइड रिया हो, इस साइड आपका राम हो, ये पोजीशन भी बन सकती है, वो पोजीशन भी, यानी कि
अथवा में बन सकती है, दोनों पोजीशन में से कोई एक। क्यों? 5 विद्यार्थी इसमें भी लिए, हमने इसमें भी लिए। राम और रिया दोनों छोरों पर बैठे बताए गए हैं, तो इधर भी छोरों पर ही बैठे हैं और ये पोजीशन भी बन सकती है उल्टा करके इनको इधर भी। आगे बढ़ते हैं। श्याम हमेशा राम के बगल में बैठता है। जो श्याम है ये राम के बिल्कुल बगल में यहां भी बैठ सकता है, तो इधर यहां भी बैठ सकता है। श्याम जो है राम के बगल में। आगे बढ़ते हैं। राम के बगल में बैठता और कोमल श्याम के बगल में बैठना पसंद नहीं करती। जो कोमल है ये श्याम के पास नहीं बैठती, समझिएगा। कोमल इसका मतलब 2 पोजीशन बची, इधर कोमल नहीं बैठेगी, कोमल के स्थान बचा ये वाला। इसी प्रकार यहाँ पे इधर नहीं बैठेगी कोमल, अब पोजीशन बची ये वाली। यहां तक समझ में आ गई होगी। कोमल श्याम के पास बैठना पसंद नहीं करती, तो एक स्थान ये उसका छोड़ेंगे अपने आप, दूसरा उसका बच गया। अब देखिएगा नाम थे टोटल 5, जो नाम बचा वो अपने आप इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्या बचा है? गीता। 5 नामों में से 4 आ चुका है अपने आप। ये गीता की पोजीशन यहाँ, इधर भी गीता की पोजीशन यहाँ। पूछा क्या है? इसने पूछा है रिया कहाँ बैठती है। ऑप्शन पहला मध्य, बिल्कुल गलत है, मध्य में नहीं बैठी। दूसरा ऑप्शन रिया के बगल में, ये तो बिल्कुल ही गलत है। खुद रिया पूछा गया है और रिया के बगल में दे दिया। श्याम के 2 जगह दूर, चेक करो। श्याम से 1 2 3, 3 जगह दूर हो गई। और इधर चेक करेंगे 1 2 3, इधर भी 3 जगह दूर हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये भी गलत ऑप्शन है। कोमल से 1 जगह दूर, कोमल से बिल्कुल ठीक है 1 जगह दूर। यहाँ भी चेक करेंगे कोमल से 1 जगह दूर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोमल से 1 जगह दूर। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इसी में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता रिया कहाँ बैठती है और ऑप्शन होते राइट साइड, मान लो ऑप्शन होते दाईं तरफ या दाईं छोर पर, बी ऑप्शन होता बाईं छोर पर, सी ऑप्शन होता दाईं व बाईं छोर पर, डी ऑप्शन होता दाएं या बाईं छोर पर। तो ऐसे में हमारा आंसर डी होता, दाएं या बाईं छोर। ऐसा क्यों? क्योंकि रिया का स्थान कंफर्म नहीं है, राइट साइड भी बैठ सकती है अथवा लेफ्ट साइड भी बैठ सकती, तो इसलिए अथवा में आंसर होता दाएं या बाईं छोर। इस टाइप के ऑप्शन होते तो ध्यान रखना है। अब इस टाइप के हैं तो कोमल से 1 जगह दूर डी, अन्यथा इस टाइप का होता। कई बच्चे गलती कर देते हैं, ये इनमें से चूज कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राघव ने 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर, समझिएगा एक बात को, दिशा का है। सबसे पहले देखिएगा इस बात को समझिएगा। आपका जो ऊपर है वो नॉर्थ, नीचे जो है आपका वो होगी साउथ। आपके खुद के लेफ्ट साइड आपकी वेस्ट होगी और आपके खुद के राइट साइड आपकी ईस्ट होगी। यानी कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, आपके राइट साइड पूर्व रहेगी, आपके लेफ्ट साइड पश्चिम। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं। राघव ने 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना शुरू किया है, तो चल पड़ते हैं। ये लीजिएगा, यहां से हम बना रहे हैं, ऊपर की ओर गए हैं 10 किलोमीटर, लिख दिया है। उत्तर की ओर घर से, यानी यहां घर था, घर से 10 किलोमीटर ऊपर की ओर हम गए हैं। उसके बाद कह रहा है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब पूर्व देखिए, यहां चल रहे थे सीधा पूर्व, ऐसे आप खुद ऐसी इस पोजीशन में हैं, पूर्व आपके राइट साइड पड़ेगा। इधर आ जाइए पूर्व। कितना चले गए पूर्व में? चेक कीजिए। पूर्व में 5 किलोमीटर लिख दीजिएगा। यहाँ 5 चले हैं। तीर के निशान अवश्य देते रहिएगा, तीर के निशान से ही पता चलेगा हम जा कहाँ रहे हैं। पहले ऊपर गए हैं, यहाँ बिंदु से चले, फिर हम राइट साइड टर्न किया और 5 चले। फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी कि अब 5 किलोमीटर हम कहाँ गए? दक्षिण की ओर, यानी कि ठीक यहाँ पे लगभग 5 आपका ऊपर रह गया, 5 आपका नीचे, क्योंकि ये टोटल 10 था। 5 किलोमीटर दक्षिण। अंत में 2 किलोमीटर हम कहाँ गए? लेफ्ट साइड। अब प्रिय विद्यार्थियों कई कंफ्यूज, यहाँ से लेफ्ट साइड कहाँ पड़ेगी? घड़ी की सुई देख लिया करो, नीचे 6 पे घड़ी की सुई है। घड़ी की सुई को लेफ्ट चलाना है तो इधर लेफ्ट पड़ेगी, और राइट चलाना हो तो इधर आपकी राइट पड़ जाएगी। ये बात ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड कितना चलना है? 2 किलोमीटर। ये लीजिए 2 किलोमीटर हम चल पड़े। क्या पूछ रहा है? उसके घर से स्कूल, यानी अब ये इसका स्कूल आ गया है, तो घर से स्कूल किस दिशा में पड़ रहा है? तो ये वाली आपकी डायरेक्शन रहेगी, यानी इस टाइप से डायरेक्शन रही है। तो ये डायरेक्शन ऐसी कौन सी आई है? इधर ये वाली डायरेक्शन, उत्तर और पूर्व के बीच,
उत्तर और पूर्व यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच रहेगा NE उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी राइट आंसर। यानी सीधा उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर रहेगा पश्चिम, इधर रहेगा पूर्व, इन दोनों के बीच उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच दक्षिण पश्चिम, इन दोनों के बीच आपका क्या रहेगा उत्तर पश्चिम। लेकिन ये वाली ऐसी डायरेक्शन थी, ऐसी आपकी ये डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है आपका उत्तर पूर्व। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, राजेश मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम में गया। ठीक है, यानी कि देखिए इधर समझते हैं, ये मान लेते हैं किसी का घर है, इस घर से, ये किसी का घर, राजेश मेरे घर से, आइएगा अपना खुद का घर, जो राजेश है मेरे घर से कितना चला है 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर पश्चिम में गया। पश्चिम समझ गए होंगे, अपने खुद के लेफ्ट साइड, पूर्व अपने खुद के राइट साइड, उत्तर आपके सीधी दिशा में ऊपर, दक्षिण आपके नीचे। फिर बाएं मुड़ा और 14 किलोमीटर चला। अब यहां से बाएं मुड़ना है, सुई चेक करें 9 पे है, सुई ऐसे 9 पे होती है, तीर का निशान देखिएगा। लेफ्ट चलानी यानी उल्टे, सुई उल्टी कहां चलेगी नीचे, और यदि राइट चलानी होती सही दिशा में तो कहां चलती ऊपर। तो लेफ्ट का मतलब नीचे चला दो, कितनी चलानी है 14 किलोमीटर, ये लीजिएगा, नीचे चल पड़े 14 किलोमीटर। फिर उसने पूर्व की ओर रुख किया। अब यहां से पूर्व की ओर रुख करना है तो पूर्व कहां पड़ेगा, इस साइड आपका पूर्व पड़ेगा, यानी खुद ऐसे बैठ के देखोगे आपके राइट साइड में पूर्व पड़ेगा। पूर्व की ओर रुख किया है और 25 किलोमीटर चलाना है। आइएगा इधर रुक करते हैं, 25 चलाने से पहले 15 चलाना है, क्योंकि ये वाली जो है ये 15 यहाँ तक पहुँच गई। अब आगे 10 और चला के दिखा दीजिएगा, क्योंकि टोटल 25 चलाने यहाँ पहुँच गए हैं। 15 ऊपर था बिल्कुल, सामने वाली सड़क इतनी 15, आगे बढ़े हैं 10। 25 चला और अंत में बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ना है और कितना 14 किलोमीटर। बाएं यहाँ से क्या पड़ेगा, ऊपर या नीचे, चेक करें घड़ी की सुई 3 पर, ऐसे घड़ी की सुई 3 पर, इधर तीर का निशान है, 3 से लेफ्ट चलाना है तो ऊपर, 2 1 ऊपर है, राइट चलाना है 4 5 6 नीचे। ठीक है, तो 14 किलोमीटर उल्टी दिशा में चलाना है तो ऊपर चलेंगे। ये वाली सड़क 14 है तो ये वाली इसके सामने की ये भी 14 रहेगी, और यहाँ पे यदि हम चलाएंगे तो यहाँ तक ये वाली सड़क 14 बिल्कुल इस घर के इक्वल बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये वाली 14 ये वाली 14, तो अपने आप ये वाली भी क्या रहेगी 14। वह मेरे घर से कितना दूर है, ये किसी का घर था यानी आपका खुद का मान लो। यहाँ पे अब राजेश पहुंच चुका है तो वह मेरे घर से कितना दूर है, यानी इतना ये दूर है टोटल, देखिएगा, यानी ये टोटल इतनी दूरी है उसके घर से, और उसके घर की ये कितनी है, ये है इधर समझिए, ये वाली कितनी थी 10, तो बिल्कुल ऊपर भी ये कितनी दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर, क्योंकि ये वाली सड़क 10, तो इसके समानांतर इधर मैं लाइन खींच दूं ये भी 10 रहेगी, यहाँ खींच दूं ये 10, यहाँ खींच दी ये खुद भी क्या रहेगी 10, क्योंकि ये अपना घर, ये राजेश यहाँ खड़ा है तो ये 10 किलोमीटर दूर खड़ा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक एक बस में यात्रा के दौरान उससे संबंधित एक आदमी को पाता है। अशोक एक बस में यात्रा कर रहा है, ठीक है, लिख देते हैं जी अशोक। कोई अशोक नाम का व्यक्ति है, एक बस में यात्रा के दौरान उससे संबंधित एक आदमी को पाता है। वह पुरुष, यानी कोई आदमी है जी ये लो, और जो ये आदमी ये कोई पुरुष, अभी मैंने समझाया था पीछे रिलेशन मैंने डब्बे में क्यों बंद कर दिया, जेंडर में मेल यानी डब्बे में बंद, फीमेल सर्कल में बंद, पाता है। वह पुरुष, जो ये वाला पुरुष है, यह कौन है, वह पुरुष उसकी माँ, यानी अशोक बोल रहा है कि जो वह पुरुष है वह उसकी माँ की बहन का पति है। वह उसकी माँ, ये लो अशोक की माँ इसके ऊपर, इसके पिता इसके ऊपर, इसके पिता इसके ऊपर, इस प्रकार से चलता रहेगा, इसकी संतान इसके नीचे। वह जो पुरुष है, ये वाला जो पुरुष है, ये कौन है, बोला ये तो उसकी माँ की बहन, उसकी माँ, ये लो इसकी माँ ये हो गई की बहन, ये दोनों आपस में बहन है तो ऊपर लिंक करेंगे, समझाई थी बातें, एक ही परिवार की हैं दोनों। वह उसकी माँ की बहन का पति है, ये वाला तो इसका पति हुआ, यानी वह जो ये पुरुष है इसकी अशोक की माँ की बहन का पति है, और इसका पति है, ये पुरुष इधर ले आएंगे उठा के, इधर इसका पति हो गया।
ये बात आप समझ गए होंगे। यदि इसका पति है तो ये अब पूछ क्या रहा है, आदमी जो ये पुरुष यानी ये आदमी था लड़के से कैसे संबंधित है अथवा इस अशोक से कैसे संबंधित है, यानी ये पुरुष इस अशोक का क्या लग रहा है, चेक करें। ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी माँ की बहन इसकी मौसी, मौसी का यदि ये पति है तो क्या हो गया, मौसा। कई जगह चाचा या ताऊ भी बोल देते हैं, मौसी का पति मौसा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह क्या कहा, देखिए फिर वर्ड रिलेशन ये लीजिए, यहां पे हम मान लेते हैं कोई अरुण है, ठीक है जी। अरुण ने एक तस्वीर की ओर इशारा, ये लो जी इधर कोई तस्वीर है, ठीक है। अभी पता नहीं लड़के की है या लड़के की, जितनी स्टेटमेंट पढ़ो उतना हल करते चलो। लड़की की तस्वीर है सर्कल, लड़के की है डब्बा, अन्यथा खाली छोड़ दो। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, यानी ये जो तस्वीर में वह कौन है, ये तो मेरे भाई, अरुण कह रहा है मेरे भाई, ये लो ये कोई अरुण है और ये कह रहा है मेरे भाई, ये लो अरुण का भाई हो गया, भाई हो गया तो ऊपर लिंक ये है तो मेरे भाई के बेटे, मेरे भाई ये अरुण का भाई के बेटे, ये अरुण के भाई का बेटा, बेटे की पत्नी, की पत्नी, ये लो इसकी पत्नी हो गई। फिर समझिएगा वह तो मेरे, इधर थोड़ा सा इधर बना लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर आएगा तो थोड़ा सा इधर बना लेते हैं ग्राफ। अरुण, ये लीजिए, अरुण ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह कोई व्यक्ति है तस्वीर में, ये कौन है, ये तो मेरे भाई, अरुण कह रहा है ये वाला तो मेरे भाई, या इसका भाई इधर बना लेते हैं मेरे भाई, ये लो दोनों भाई हैं मेरे भाई के बेटे, इसका बेटा, इसके नीचे की पत्नी, की पत्नी की माँ है जो ये तस्वीर में थी, यानी इसको इधर उठा के ले आओ, इसकी माँ है तो। फिर समझिएगा इस बात को, अरुण ने, ये अरुण हो गया, एक तस्वीर की ओर इशारा किया, ये कोई तस्वीर थी अभी तक पता नहीं था, खाली छोड़ रखा था। इस तस्वीर की ओर इशारा करते कह रहा था कि ये कौन है तस्वीर में, तो मेरे भाई, ये लो इसका भाई के बेटे, ये इसका बेटा, की पत्नी, ये हो गई इसकी पत्नी, की माँ है तो ऊपर आ गई। अब पूछा क्या, जो अरुण महिला के पिता, अरुण जो है ये इस महिला के पिता, इस महिला का जो तस्वीर में इस महिला का पिता, इसके ऊपर आ जाएगा, महिला के पिता से कैसे संबंधित है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा किस प्रकार संबंधित होगी। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं ये ऑप्शन भी सारे बल्कि गलत दे रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये इसके बेटे हो गया और बेटे की ये जो बहू हो गई, यानी कि ये आपस में क्या हुआ, इसके बेटे की बहू, ये संधि हो गई, ये एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे जो आंसर होगा वो रिश्ते में संधि, यहाँ पे बिल्कुल चारों ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ये चारों ऑप्शन गलत हैं, तो इसका आंसर इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है। यहाँ पे यदि हम आंसर देंगे तो आंकड़े अधूरे आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे आंकड़े अधूरे आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेड डी डब्ल्यू जी और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। चेक करते हैं क्या रहेगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों देखते ही पता चल रहा है, यदि नंबर याद हैं, यानी 1, 26, 4, 23, 7 क्वेश्चन मार्क, क्या समझे, 1 और 26 इनका सेट बन गया, जोड़ 27, 4 और 23 जोड़ 27, जी होता है 7 पे, क्या जोड़ूं कि 27 हो जाए, तो 20, 20 पे कौन, टी, इसका जोड़ेगा भी, जोड़ क्या हो जाएगा 27, टी आंसर ऑप्शन डी। दूसरा तरीका भी समझा देता हूं, एक तो जोड़े बना करके आंसर निकाला, दूसरा समझा देता हूं एक एक छोड़ करके, 1 और 3 4, 4 और 3 7 प्लस 3 3 कर दिया, इधर देख लो जाए 1 और 3 4, 4 और 3 7। इसी प्रकार एक एक छोड़ के 26 में से 3 गया 23, 23 में से 3 गया 20, 20 पे कौन, टी। नंबर्स जरूर याद कीजिए, नंबर्स याद होंगे तभी सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा। वीडियोज को ये लिख दिया गया,
वुड को ये लिख दिया गया। राइट को क्या लिखना है, सबसे पहले जब भी दो सिचुएशन दी गई हो, तीसरी सिचुएशन तुरंत चेक करें क्या राइट वाले अक्षर इन दोनों में कहीं ना कहीं होंगे, बिल्कुल नहीं है। वीडियोज, वुड, राइट तीनों की अलग अलग साउंड है। तो आइएगा अल्फाबेट्स के नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी, लिख लेते हैं वीडियोज। वीडियोज को क्या दे दिया, इसकी वैल्यू UJCFNT, ये वैल्यू दे दी गई है। चेक करो 22 से मैं 21 पे यदि जा रहा हूं तो क्या कर दिया गया, 22 से 21 1 माइनस, प्रिय विद्यार्थियों नंबर याद होंगे, 22 9 4 5 15 19 21 10 3 6 14 20, माइनस कर दिया गया 1, 9 से मैं 10 पे जाऊं क्या कर दिया प्लस 1, 4 से मैं 3 पे जाऊं माइनस 1, 5 से यदि मैं 6 पे जाऊं तो प्लस 1, 15 से 14 पे जाऊं माइनस 1, 19 से 20 पे जाऊं प्लस 1, यानी पैटर्न बन गया -1 से शुरुआत करते हुए +1 -1 +1 -1 ऐसे बढ़ रहे हैं। तो आइएगा सॉल्व करते हैं 18 नंबर, 18 यानी इधर ही लिख लेते हैं, ये लीजिएगा राइट RIGHT, वैसे वहां पे तुरंत सॉल्यूशन कर सकते हैं एग्जाम में। 18 में से 1 घटाइएगा, इधर आ जाएगा 17 नंबर, क्योंकि पहले 1 कम करना था। 17 नंबर Q चेक करो, इन दोनों में नहीं है, ऑप्शन कट कर दो, 2 ही ऑप्शन बचे। अब देखो ध्यान से QJ इनमें मैच है तो डायरेक्ट तीसरा अक्षर मैच नहीं, इसका तीसरा अक्षर उठा लीजिए, दूसरा भी मत देखिए क्योंकि दोनों में पहले ही मैच। ऐसे तरीके से सेंसेबल तरीके से उसको चेक करना है हमें। तीसरा अक्षर चेक कर लो, तीसरे में होना क्या है -1 +1 तो -1, 7 में से 1 गया 6। तीसरा अक्षर F ढूंढ लो, तीसरा अक्षर F केवल एक ही ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर। फिर भी पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं। 18 में से 1 गया, -1 किया, अब +1 करना है, 9 और 1 10, फिर -1 कर दिया था, फिर +1 करना है, 8 और 1 9, फिर -1 करना है, 19S। QJFIS, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना, बाय चांस इसमें पीछे मिस्टेक भी होगी तो आपको बार बार बता रहा हूं, ग्रेस मिलेगी, उसमें आपकी कोई टेंशन नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, पीछे वाला ये हमने देख लिया। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित नामों को उनके वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित हमने करना है। पीछे भी देखा था, डिक्शनरी से रिलेटेड है। डिक्शनरी में अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग नाम यूज होते हैं, ए वाले सबसे ऊपर, उसके बाद बी वाले, सी वाले, डी वाले ऐसे आते हैं। नाम कितने हैं टोटल, 5। कितनी टाइप्स के, 5 ही टाइप के। क्यों, ये एस वाला है, ये YVPT, सारे डिफरेंट अल्फाबेट्स के नाम हैं। तो अल्फाबेट्स में बताइए सबसे आगे SYVPT में कौन आता है, आप कहेंगे सर इन सभी में तो सबसे आगे P आता है, यानी पहले पर 4 नंबर आना है। क्या आना है पहले पर 4, ढूंढो किस ऑप्शन में शुरू में 4 है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, सिर्फ इसमें, आंसर टिक कर दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर है। लेकिन फिर बता रहा हूं, वैसे कंप्लीट सॉल्यूशन यदि करना है आपको तो इस पे टिक कर देना है। आगे की कोई मिस्टेक भी होगी तो उसमें HSSC या जो भी एग्जाम जिस चीज का आप दे रहे हैं उसको ग्रेस देनी पड़ेगी। आइए चेक करते हैं। 1 नंबर पे P वाला, P के बाद आपका क्या आएगा S, ये आएगा 2 नंबर पे, कौन सा, जो 1 पे दे रखा है, ये आ गया दूसरे पर। फिर Y और क्या बचा है P, इसमें आएगा फिर आपका, 1 मिनट, P के बाद S, उसके बाद T, PS 5 नंबर वाला 30 पे आ गया, 3 पे, यहाँ पे 5 नंबर आएगा। उसके बाद Y और V में से क्या आएगा, V आएगा 4 पर, Y आएगा 5 पर, यानी देखेगा पहले पर आया 4 नंबर, दूसरे पर आया उसका 1 वाला, तीसरे पे क्या आया 5 वाला, चौथे पे क्या आया 3 वाला, और 5वें पे क्या आया है आपका 2 वाला। यानी राइट आंसर क्या बन जाएगा 41,532। लेकिन आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इससे मिस्टेक है। हमने तो टिक कर दिया, उसको या तो यही आंसर मानना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी गलती नहीं, हम एक ही नंबर चेक करेंगे और आंसर दे देंगे, या तो आपको ग्रेस मिलेगी। अब इसका राइट आंसर 41,532, यानी कि यहाँ बीच में 5 भी होगा और पीछे 2 भी होगा। ये हमारी मिस्टेक नहीं, ये बोर्ड की मिस्टेक में काउंट किया जाएगा और आपको ग्रेस मिलेगी। हमें बस स्टार्टिंग की चीजें देखनी है, स्टार्टिंग में डिफरेंट मिले उस पर टिक करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सी संख्या बाईं ओर से 9वीं संख्या होगी।
देखिएगा पहले कह रहा है उल्टे क्रम में लिखो, उल्टे का मतलब अब तो ऐसे ही दे रखा है पीछे से, यानी आगे 56 7 4 इस प्रकार से इधर से बढ़ते हुए इधर लिखना है। और फिर पूछ रहा है लेफ्ट साइड से नौवीं कौन सी होगी। प्रिय विद्यार्थियों कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पहले पूरी उल्टी लिखो फिर लेफ्ट से गिनो, इसी को उल्टा कर लिया करो जब भी उल्टा करने को है। लेफ्ट से नौवीं पूछा, राइट से नौवीं गिन दो, हो गई उल्टी। वो लेफ्ट से नौवीं पूछे तो राइट से नौवीं गिन दो, इस साइड आपका राइट है, इधर से नौवीं, पहली दूसरी तीसरी, एक मिनट ये तीसरी है, चौथी 5 6 7 8 9, नौवीं कौन हो गई 4, कौन सा उत्तर ए। यानी कि पूरी को पहले उल्टी मत करना है, उसी में देख लो यदि वो उल्टा करके कह रहा है तो हम इस शब्द को उल्टा कर दो, बाईं ओर से नौवीं पूछे आप दाईं ओर से बता देनी, लेफ्ट साइड से नौवीं कहे तो राइट साइड से नौवीं बता देनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस महीने में पैदा हुए जो जुलाई से 3 महीने पहले और बाद में हैं, यानी कि विजय का जन्म दे रखा है 12 अप्रैल 2000, समझिएगा इस बात को, 12/4/2000। और ये कह रहा है ऐसे 2 महीने हमें बताने, आगे क्या कह रहा है 1 मिनट, निम्नलिखित उस महीने में पैदा हो। अच्छा, 1 नंबर पे इसने ये दे दिया विजय, दूसरे नंबर पे ये दे दिया, तीसरे पर ये दे दिया, चौथे पे ये दे दिया, 4 व्यक्ति दिए हैं उस महीने में पैदा हुए हैं जो जुलाई से 3 महीने पहले और बाद में हैं। यानी कि कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो इस डेट में, यानी जुलाई से 3 महीने पहले की डेट में और 3 महीने बाद की डेट में पैदा हुए हैं। आइएगा देखते हैं जुलाई, प्रिय विद्यार्थियों समझिएगा, जुलाई से 3 महीने पहले क्या पड़ेगा, जुलाई से जो 3 महीने पहले पड़ेगा, देखिए इससे पहले आपका जून, इससे पहले आपका मई, इससे पहले आपका अप्रैल, ठीक है। यानी जुलाई से 3 महीने पहले अप्रैल मई जून, यानी एक तो अप्रैल के महीने में पैदा हुआ हो, जुलाई से 3 महीने, 1 2 3 महीने पहले अप्रैल में, और दूसरा 3 महीने बाद, 3 महीने बाद जाएगी जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि दूसरा है आपका अक्टूबर और एक आपका अप्रैल। जुलाई से 3 महीने ऐसे व्यक्ति चूज करने हैं जो जुलाई से 3 महीने पहले पैदा या जुलाई से 3 महीने बाद पैदा हुए हों। तो कौन कौन से महीने हो गए, अप्रैल और अक्टूबर। तो अप्रैल और अक्टूबर में जन्म चेक करना है, इसका भी पड़ता है, इसका नहीं पड़ता, इसका अक्टूबर आ गया, इसका पड़ता है, मार्च नहीं पड़ता, यानी किस किस का पड़ा है, विजय का और दूसरा हरि का। क्या ये ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, हरि और विजय, राइट आंसर ऑप्शन बी। बात समझ आ गई होगी। जुलाई से 3 महीने पहले जो महीना पड़ता है, जो 3 महीने बाद पड़ता है, उन दोनों महीनों में किसका जन्म हुआ है, अप्रैल में इसका, अक्टूबर में इसका, विजय और हरि, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 31 जनवरी को यदि सोमवार है तो उसके बाद वाला रविवार कौन सा होगा। देखिएगा 31 जनवरी को क्या दिन दिया गया है, सोमवार दे दिया गया है। अब मुझे बताइए प्रिय विद्यार्थियों, कल भी हमने समझा था प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। यदि 31 जनवरी को सोमवार है तो समझिएगा 7 जनवरी को भी सोमवार पड़ेगा, 7 को भी क्या पड़ेगा, सोमवार। और जब किसी ने पूछा क्या है इस सोमवार के बाद रविवार कब आएगा, जब इस सोमवार के बाद सोमवार दोबारा 7 को आया तो 6 जनवरी को क्या आया होगा, रविवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 6 फरवरी, क्योंकि प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट। अब ये 7 जनवरी को आया, अगली बार यही सोमवार 14 जनवरी को आएगा, उससे अगली बार 21 जनवरी को, उससे अगली बार यही 28 जनवरी को आएगा। यानी इस बात को आपको समझना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प, यानी विषम आएगा यहाँ पे, विषम विकल्प की पहचान करें। यानी जो डिफरेंट है 4 ऑप्शनों में उसकी पहचान करनी है, यानी कि वर्गीकरण से रिलेटेड सवाल है, क्लासिफिकेशन करना है। बर्फ, पानी, रस, पेट्रोल, कौन सा आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए डिफरेंट है। बर्फ जो एक ठोस है, बाकी 3 आपके पानी, रस, पेट्रोल द्रव में काउंट होते हैं। तो ऑप्शन ए इन बाकी 3 से डिफरेंट है, तो यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
टीचर का संबंध चौक से दे दिया गया है, तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा, यानी जो रिलेशन पहले का दूसरे रेशो से दिया गया है, तीसरे का चौथे रेशो से क्या रिलेशन होगा, ये बात हमने बता दी है। एनालॉगी से रिलेटेड सवाल दिया गया है। टीचर का चौक से संबंध नहीं, टीचर का हथियार दिया गया है यहाँ पे क्या, चौक, तो डॉक्टर का हथियार देखेगा या डॉक्टर का औजार या डॉक्टर का ऐसा साधन जो टीचर का साधन चौक है या कलम है या पेन है, तो डॉक्टर का ऐसा साधन क्या है, मेडिसिन बिल्कुल नहीं, ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं, स्टेथोस्कोप, तो उसका औजार क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। जैसे एक अध्यापक का औजार उसने चौक बताया, ठीक वैसे ही दिए गए विकल्प में से डॉक्टर का क्या रहेगा, स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा, 33 छात्रों की एक कक्षा में सुनील, देखिएगा 33 छात्र बताए हैं, प्रैक्टिकली चीजों को सीखेगा। मान लेते हैं पहला छात्र, ये आपका 33वां छात्र, यहां तक आपकी बात क्लियर है। देखिए आगे समझिए, 33 छात्रों की कक्षा, ना कोई इससे इधर ना कोई उससे उधर। सुनील आखिर से 17वां, यानी पीछे से चलते चलते यहां पे कोई सुनील का स्थान है, पीछे से काउंट करते आए 17वां, सुनील का स्थान क्या है, 17वां, समझिए इस बात को। तो पूछा क्या प्रारंभ से उसका स्थान क्या होगा, मुझे बताइए। टोटल व्यक्ति थे 33, इनमें से इतने व्यक्ति 17 हो गए, जब इतने 17 हो गए, इनमें सुनील काउंट हो गया, सुनील के आगे कितने बच गए, 16, क्योंकि टोटल व्यक्ति जब 33 हैं इतने मिलाकर के, इतने 17 हो गए, पीछे से सुनील 17वां बता दिया उसने, तो सुनील के आगे बच गए 16। अब पूछा क्या, आगे से सुनील, जब सुनील के आगे 16 बचे हुए हैं तो आगे से सुनील कौन सा हो जाएगा, 17वां, यानी पीछे से भी 17वां, आगे से भी 17वां, और उत्तर की पुष्टि करनी है तो 17 17 34, और एक कम कर देंगे क्योंकि ये सुनील 2 बार गिन लिया, आगे से भी गिना पीछे से भी गिना, तो इसलिए एक कम कर देंगे, 2 बार इसको काउंट कर रखा है इस पंक्ति में, 17 34, एक कम किया, वापिस उत्तर की पुष्टि, टोटल व्यक्ति 33। लेकिन चीजों को प्रैक्टिकली कीजिए, समझिएगा, उत्तर की पुष्टि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 33 व्यक्ति, पीछे से 17वां, इतने हो गए 17, अपने आप पता चला आगे इसके बच गए 16, तो अपने आप इसका नंबर क्या, 17वां। जब चीजों को प्रैक्टिकली सीख जाएंगे तो जब तक आप ट्रिक्स का रट्टा लगाएंगे उससे पहले ही आपका आंसर आ जाएगा। पहले कंसेप्ट को समझिएगा, कंसेप्ट में ही ट्रिक्स छुपी हुई होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर बना 17वीं, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो आज हमने देखे हैं ये आपको समझ में आए होंगे, तो आप जुड़े रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।